हरियाणा विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल आ चुके हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत लेती दिख रही है। कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी 20 से 28 सीटों पर सिमट रही है। इसी तरह कांग्रेस के वोट शेयर करीब 7% बढ़ते दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी का भी वोट परसेंटेज 1 से 1.5% बढ़ता दिख रहा है। इस तरह हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती नहीं दिख रही है। कांग्रेस की वापसी के संकेत है, पर एग्जिट पोल के जो भी संकेत हैं वो किसी के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। विधानसभा चुनावों की घोषणा से बहुत पहले हरियाणा की फिजा में बीजेपी के खिलाफ माहौल जारी था। किसानों की नाराजगी, महिला पहलवानों के आंदोलन और अग्निवीर के चलते जवानों की नाराजगी जग जाहिर थी। लोकसभा चुनावों के समय ही बीजेपी के खिलाफ ये नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी थी, पर कांग्रेस में गुटबंदी के चलते बीजेपी ने आधी सीटें फिर से जीत ली थी। विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस बटी हुई थी, पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही नहीं, सोनिया गांधी तक ने पार्टी को ऐन वक्त पर एकजुट बनाए रखने के लिए मेहनत की। पर कांग्रेस के लैंडस्लाइड विक्ट्री की जो संभावनाएं बन रही हैं, उसके पीछे कुछ अन्य कारण अहम है। पहला कारण है, 2 दिन पहले ही बीजेपी ने हार मान ली थी। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय तक लड़ाई लड़ने के लिए मानी जाती रही है। जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत की मजबूत टीम को अंत में लाकर ध्वस्त कर देते रहे हैं, ठीक उसी तरह बीजेपी कई बार मजबूत कांग्रेस का काम खराब कर देती रही है। पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वोटिंग के 2 दिन पहले ही मैदान छोड़ दिया, इसलिए जनता में संदेश चला गया कि बीजेपी मानकर चल रही है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। दूसरा बड़ा कारण रहा हरियाणा बीजेपी में दलित चेहरे का अभाव। संसदीय चुनावों में जिस तरह यूपी में पार्टी की जमीन खिसकने का सबसे बड़ा कारण दलित और अति पिछड़ों का वोट रहा, वैसा ही कुछ इस बार हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा में जाट के बाद दलित दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। राज्य की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और ये 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव नतीजे प्रभावित करने का कुव्वत रखते हैं। तीसरा कारण रहा राज्य के कद्दावर नेताओं को बैकफुट पर धकेलना। रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज आदि का ठीक से पार्टी ने इस्तेमाल किया होता तो पार्टी की हरियाणा में जो दुर्गति होती दिख रही है वह नहीं होती। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को सीएम बनाए जाने से नाराज हुए अनिल विज बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन बन गए। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव लड़े, पर प्रदेश स्तर पर उनका या तो यूज नहीं किया गया या लोकसभा चुनाव में भी वो प्रचार करने नहीं निकले थे, जिसके चलते बीजेपी अंबाला सीट हार गई थी। चौथा कारण रहा शहरों में चरमराई नागरिक सुविधाएं। गुड़गांव, फरीदाबाद ही नहीं, रोहतक, झज्जर, करनाल तक में खराब सीवर, बिजली आपूर्ति, कूड़े के ढेर आदि के चलते नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था बुरी तरह खराब हुई है। अभी हाल ही में हुई बरसात में गुड़गांव और फरीदाबाद का जो बुरा हाल हुआ वो देखने लायक था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस राज में इन शहरों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पर आम जनता की नज़र में सुशासन यही है कि घर के सामने से कूड़ा उठ जाए, सड़कों पर गड्ढे न हो, 24 घंटे बिजली और पानी की नियमित रूप से मिलता रहे। पर इन मूलभूत सुविधाओं से भी जब आम लोग महरूम होते हैं तो सरकार बदलना लाजमी होता है। एक बात और ये भी है कि जब हरियाणा वाले यूपी में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में उनके राज्य में तो कोई काम हुआ ही नहीं। पिछले कुछ सालों में यूपी के नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों का कायाकल्प हो गया। हरियाणा के शहरों के मुकाबले यहाँ साफ सफाई, सड़कें और बिजली आदि की व्यवस्था चकाचक हुई है। पांचवा बड़ा कारण रहा बदतर हुई कानून व्यवस्था। हरियाणा में कानून व्यवस्था का हाल बहुत ही खराब है। व्यापारियों से वसूली पिछले कुछ सालों में उद्योग बन गया है। लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ी हैं। फरीदाबाद वाले अक्सर यह कहते हुए मिल जाते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के चलते सारे बदमाशों ने हरियाणा की राह पकड़ ली है। छठा कारण रहा एंटी इनकम्बेंसी। वैसे भी तीसरी बार लगातार चुनाव जीतना किसी भी पार्टी या नेता के लिए आसान नहीं होता। हरियाणा में भी एंटी इनकम्बेंसी का लेवल बहुत ज्यादा था। लगातार तीसरी बार सत्ता में वो ही पार्टियां आती रही हैं जिनके नेता अपने राज्य में खुद को इस तरह स्थापित कर लेते हैं, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी, गुजरात में नरेंद्र मोदी, उड़ीसा में नवीन पटनायक आदि। देश में अब तक जिन नेताओं ने लगातार तीसरी बार किसी राज्य में चुनाव जीता है वो भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष बन जाते हैं, जबकि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को उनके दूसरे कार्यकाल के खत्म होने के पहले ही हटा दिया गया। नायब सिंह सैनी इतने कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे कि खुद के लिए मनचाही सीट तक नहीं पा सके। ऐसे सीएम से क्या ही उनके समर्थक और राज्य की जनता या पार्टी क्या उम्मीद कर सकती है। सातवां बड़ा कारण रहा आप, जेजेपी और इनेलो लड़ाई से बाहर हो गए।
हरियाणा में 2014 और 2019 की जीत का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि 2014 के चुनावों में इनेलो के मजबूत होने का बीजेपी को काफ़ी फायदा मिला। उसी तरह 2019 में जेजेपी के मजबूत होने का फायदा बीजेपी को मिला। इस बार ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हरियाणा में अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, पर केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ फ्रेंडली मैच खेलते देखे गए। अंतिम समय में तो वे बिल्कुल चुनाव से ही गायब रहे। इनेलो और जेजेपी ने बीएसपी और आजाद समाज पार्टी से गठबंधन भी किया, पर कोई काम नहीं आया। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी का वोट परसेंटेज 2019 के लेवल पर बरकरार है। इसका मतलब सीधा है कि उसको इनेलो और जेजेपी के कमजोर होने का नुकसान हुआ है।